सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है नितिन और आप सभी लोगों का स्वागत है नितिन मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से तो क्या आप मेडिकल रेप्स बन सकते हो, और अगर बन सकते हो तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छी कंपनी में काम कर सको। तो इसके बारे में बहुत सारे मिथ है, इसमें कुछ सच्चाई भी है कुछ नहीं भी है। मैं विथ एग्जाम्पल आप लोगों के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। कई समय ये भी बोलते हैं कि आप मेडिकल रेप्स तो बन जाओगे, बाकी उसके ऊपर जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है और विथ एग्जांपल हम बात करेंगे। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जो कि आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, तो हम वहाँ पे इसके बारे में और भी बात कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते कि सही है कि कहाँ तक ये सही है कि आपका फार्मा बैकग्राउंड होना है अगर आपको एक मेडिकल रेप से बनना है। तो कई बार क्या होता है, जब हम लोग स्टार्ट करते 10th करते 12th करते तब तक हम लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि हमें बनना है। इवन हमारा कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद समझ में आता है कि यार मुझे करना क्या एक्चुअली लाइफ में। और 90% जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स रहता है, क्योंकि सारे डिसीजन हम ही लोगों को लेना रहता है। तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन्स आ जाता है, क्योंकि कॉलेज तक तो ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हो, और वहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाता है कि अब मैं जॉब क्या करूँ। वहाँ पे कुछ लोगों को पता चलता है यार मुझे तो मार्केटिंग बहुत पसंद है, तो क्योंकि पर मार्केटिंग में अगर मैं मेडिकल रेप से बनना चाहूँ तो वहाँ पे मुझे फार्मा बैकग्राउंड नहीं है। और वहाँ पे कहीं लोग आपको बोलेंगे कि यार आपका फार्मा बैकग्राउंड नहीं है, आप मेडिकल रेप्स नहीं बन सकते हो। तो ये एक मिथ भी है और इसमें सच्चाई भी है कहीं तक। दोस्तों, ये बिल्कुल सही भी है कि आपका बी फार्मा या बीएससी हो तो आपको एडवांटेज मिलता है। बाकी ये बिल्कुल गलत है कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से बीए है वगैरह आपका, तो आप मेडिकल रेप्स नहीं बन सकते। ये बिल्कुल गलत है, आप मेडिकल रेप्स बन सकते हैं। इवन आपको प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। मैं आपको विथ एग्जांपल का बोला था, तो मैं पहले एज अ मेडिकल रेप्स मैंने काम किया है, मेरा बीकॉम है, और उसके बाद मैंने सेम कंपनी में मुझे प्रमोशंस भी मिला है। और तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं एज ए एरिया मैनेजर अभी काम भी कर रहा हूँ, तो मेरा बीकॉम बेस है। तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर आपका फार्मा बैकग्राउंड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। फार्मा बैकग्राउंड कहाँ तक एडवांटेज देता है, जब आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो, तो अगर आप का फार्मा है या बीएससी वगैरह है तो आपको एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। और कुछ कुछ कंपनियों के क्राइटेरिया रहते हैं, बड़ी कंपनियों की, हमें फार्मा बैकग्राउंड वाला फ्रेशर्स के लिए जब वो चाहिए तो फ्रेशर्स में वो ये मैंडेटरी डाल देते हैं कि हमें फार्मा बैकग्राउंड से ही लड़का चाहिए। जब आपको 1 साल 2 साल हो जाते हैं ना, फिर ये कोई भी नहीं देखता है आपका कि आपका फार्मा था या क्या था। फिर आपकी देखी जाती है कि आपका टेरिटरी पे होल्ड कैसा रहा है इन बिटवीन, और आपकी सेल्स क्या है, आपके कन्वर्जन्स क्या है। तो सेल्स कन्वर्जन्स पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आगे आपको जब एरिया मैनेजर, आरएम, डीएम, जेडएम, अब आप जब प्रमोशंस लेते रहते हैं, आपको ये चीज़ कोई भी वहाँ पे जज नहीं करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड वहाँ पे रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बीकॉम है तो भी आप मेडिकल रेप्स बन सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको स्टार्टिंग छोटी कंपनी से करना पड़ सकता है, इवन पीजी कंपनी से भी आपको स्टार्ट करना पड़ सकता है। स्टार्ट में आपको बड़ी कंपनीज नहीं मिलेगी, बाकी एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया फिर आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना आपका होल्ड रहा है, कैसा आपका इंटरव्यू रहा हो, और इन बिटवीन आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर जिनका अभी फार्मा बैकग्राउंड नहीं है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो, आप भी मेडिकल रेप्स बन सकते हैं। सो वीडियो कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच।